आज हमारे पास एक टॉपिक है एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं कि कोई भी जो मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसको एटम और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एटम का जो शेप होता है, एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब कि फुटबॉल के साइज का होता है, बॉल के साइज का होता है। और उस पर जो चार्ज हो, ये एटम हो गया, इस पर जो चार्ज हो गया वो जीरो होता है। मतलब कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन को P से इंडिकेट कर दिए, न्यूट्रॉन को N से इंडिकेट कर दिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए क्या होता है कि P से सेंटर को, न्यूक्लियस को P से इंडिकेट, प्लस से इंडिकेट किया है। और एटम के ऊपर जो होता है मुझे वो जीरो चार्ज होता है, मतलब कि वो न्यूट्रल होता है। अब एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर P और N है, मतलब कि प्रोटॉन प्लस का है, न्यूट्रॉन है। इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये जो गोला, जो सर्कुलर जो है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। एक एटम के अंदर में जो होता है 6 ऑर्बिट होता है। उस ऑर्बिट का जो नाम होता है उसको KLMNOP के नाम से जाना जाता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 भी आप लिख सकते हैं उसको। ये 6 होता है, KLMNOP बोल सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन तो क्या बोलते हैं, इसके न्यूक्लियस में आ गया। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऑर्बिट में रहता है। तो हर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी जो होती है वो एक फिक्स होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, थर्ड में 18 को इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, और फोर्थ में हो गया 32 को डाल सकते हैं, और फिफ्थ में हो गया 50 इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, और सिक्स्थ में जो हो गया 72 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ पर, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसी पर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका हम 2n² फार्मूला से पता करते हैं। वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। 2n², n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स है। तो n जो है ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, 2n² एक फार्मूला होता है, उसके बेस पर पता कर सकता है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये एटॉमिक